कब्र की पहली रात में मुर्दे के साथ क्या होता है? क्या आपको पता है? नहीं पता होगा तो आपको आई बटन पर एक वीडियो मिल जाएगा। वह वीडियो जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक काफिर की मौत के बाद क्या होता है? मेरे दोस्तों, इसी रिवायत में यह भी है कि काफिर की मौत के बाद सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको ताहद्दे नजर दिखाई देते हैं। इसके बाद मलाकुल मौत मैयत के पास में बैठकर कहते हैं कि ए खब्बीस रूहू, अल्लाह ताला की नाराजगी और गजब की तरफ निकलकर चल। यह सुनते ही रूह खौफ हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह जबरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वह फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेती है। उस वक्त इस रूह में मुर्दे की सड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवास करते हैं और वह आसमान का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों में लिख दो। इसके बाद यह रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म में दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है? वह जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। फिर फरिश्ते पूछते हैं, तेरा दिन क्या है? वह लाइल्मी जाहिर करता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सवाल किया जाता है तो फिर वह यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजख का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इतनी जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती है। फिर उसकी बदअमाली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको अजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। हुजूरे पुरनूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है कि ए बदबख्त खराब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा मुझ पर शान से अकड़कर और तनकर चलता था। तुझको यह मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूं, तन्हाई और हैबत का मकाम हूं, जहां सिर्फ कीड़ों की बहुतात है। तूने मेरी परवाह नहीं की। अगर मरने वाला नेके होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला आता है और कहता है कि एक कब्र तू देखती नहीं कि यह अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों को बुरी बातों से रोकता था। तो फिर कब्र यह सुनकर कहती है, अच्छा, यह अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूं और उसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। और अगर कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि मैं तारीखी और तन्हाई का घर हूं, अगर तू दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में रहा है तो मैं आज तेरे लिए रहमत हूं, और अगर तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकसी की होगी तो मैं तेरे लिए अजाबे जान बनूंगी। मैं वह हूं जो मुझ में खुदा का नेक बंदा बनकर आएगा, वह यहां से खुश होकर निकलेगा, और जो गुनाहगार और नाफरमान होगा वह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाज दफा कब्र कहती है कि ए खाना खराब, क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं था और तुझे यह खौफ दिलाया नहीं था कि मैं तग और तारीख और बदबूदार खौफनाक कीड़ों का मरकज हूं, और तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया कराया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है और उस पर आजाब और तकलीफ का नौजुल होता है तो उसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं वह उसे कहते हैं कि ए शेख, तू किस कदर गाफिल रहा।